आपने महाभारत देखा था टीवी पे? महाभारत में एक आदमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विदुर। विदुर का नाम सुना? विदुर का। तो विदुर हमेशा धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र से एक बात कहते हैं कि राजन ये काम सही नहीं है, ये धर्म विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? धर्म के विरुद्ध है। प्रश्न उठता है कि ये धर्म क्या था? ये धर्म क्या था? यही नहीं, आप देखोगे कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। युधिष्ठिर को क्या कहते हैं? धर्मराज। तो ऐसे ही आपने रामायण भी देखी होगी। तो रावण के लिए भी कहा जाता है कि उसने ये सब धर्म विरुद्ध किया। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं धर्म के साथ हूँ, अधर्म के साथ नहीं हूँ। तो कभी सोचा नहीं कि ये धर्म क्या है? ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं ये सारे लोग? भगवान कृष्ण किसी धर्म की बात कर रहे हैं, विदुर किसी धर्म की बात कर रहे हैं, युधिष्ठिर धर्म की बात कर रहे हैं, और रामायण के भी सारे पात्र धर्म की बात कर रहे हैं। तो ये धर्म क्या है? सोचा धर्म क्या है? कभी आया दिमाग में धर्म क्या है? नहीं, किसी के नहीं आया कि धर्म क्या है। देखिए, पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये हटा देना कि वो बात ये कर रहे हैं, पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, किन्हीं देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, किसी यज्ञ की बात कर रहे हैं। इसको वो धर्म नहीं कह रहे। इसका मतलब कोई और धर्म है जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं। जब कुंती पांडवों को लेकर वन जाती हैं तो धृतराष्ट्र से तभी भी विदुर कह रहे होते हैं, क्योंकि वो मंत्री थे, कि ये तुम ये धर्म के विरुद्ध कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। तो बार बार आपके दिमाग में आया नहीं ये किस धर्म की बात कर रहे हैं? जिस धर्म की वो बात कर रहे हैं उसका मतलब था लॉ, कानून। धर्म का मतलब क्या था? कानून, विधि। धर्म विरुद्ध का मतलब था विधि विरुद्ध, धर्म विरुद्ध का मतलब था विधि विरुद्ध, अगेंस्ट द लॉ। वो लॉ की बात कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया हुआ, वो लॉ कौन सी थी? वो लॉ कौन सी थी जो जिसकी बात वो बार बार कर रहे हैं? भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं। और वो सामान्य लॉ की बात नहीं कर रहे। सामान्य लॉ में तो सामान्य नीति आ गई। वो बात कर रहे हैं कि ये राजधर्म नहीं है। वो बात कर रहे हैं कि ये राजधर्म नहीं है। प्रश्न उठता है ये राजधर्म क्या है? राजधर्म था उस समय का तात्कालिक संविधान। संविधान बेशक उनके समय में लिखा हुआ नहीं था। आपने पढ़ा है कि लंदन, ब्रिटेन का संविधान भी लिखा हुआ नहीं है। ऐसे ही वहां पर भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जो नीतियां थीं, जो परंपराएं थीं, वो धर्म था। वो मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इन धर्मों की बात नहीं कर रहे। धर्म का मतलब था राज की व्यवस्थाएं। धर्म का मतलब क्या था? राज की व्यवस्थाएं। और आज की तारीख में भारत में धर्म क्या है? धर्म की बात करें तो हमारा संविधान। भारत का राजधर्म क्या है? संविधान की व्यवस्थाएं। और हम सब लोग हमेशा कहते हैं कि हम संविधान के साथ हैं। तो ये था धर्म। सैकड़ों सालों, हजारों सालों पहले भी लोगों के लिए, सोसाइटी को चलाए रखने के लिए धर्म की व्यवस्था थी।
और आज भी है। बात समझ रहे? यही है धर्म। धर्म का मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी देवी को पूजते हो, आप किसी देवते को पूजते हो। मैं किसी देवी देवता को नहीं पूजता, कोई बिल्कुल भी नहीं पूजता। अरे ये तो जीवन की पूजा पद्धतियां हैं, इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई पूजा पद्धति कुछ लोग अलग तरह से अपनाते हैं, लोग उन्हें मुस्लिम कह देते हैं। कोई पूजा पद्धति हिंदू अलग तरह से अपनाते हैं, उन्हें हिंदू कह देते हैं। कोई पूजा पद्धति सिख अलग तरह से अपनाते हैं, वो उनके कल्चर का हिस्सा है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड का हिस्सा है, रहन सहन का हिस्सा है, जिसे सुकून मिलता है, जिसे सुकून मिलता है। आप अपने माता पिता जैसी पूजा पद्धति का उपयोग करते हो, आपकी समझ बढ़ जाए तो हो सकता है कि माता पिता जैसी पूजा पद्धति को त्याग दो। जैसे मेरी माँ सारे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करती हैं, रोज करती हैं, मैं नहीं करता, मैंने उनका त्याग कर दिया। मुझे वो पत्थर ही प्रतीत हुए, मुझे उनमें कहीं भगवान नहीं दिखा। मेरी अपनी एक अलग टाइप की पूजा पद्धति है जिसे मैं रोज करता हूँ, मेरी अपनी अलग पूजा पद्धति, लेकिन इससे धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ध्यान रखना। तो आप आज सीख रहे हैं ना, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और वही राजधर्म भी है, वही राजधर्म भी है, और उसी से व्यवस्था चल रही है, उसी से व्यवस्था चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का और भी डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आज आप पढ़ेंगे जिसको, ये कैसे अस्तित्व में आया, इस पर मैंने 40 घंटे का 40 एपिसोड बनाए हुए हैं और YouTube पे पड़े हुए, राजस्थली के चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और संविधान कथा के नाम से है ये, संविधान कथा। संयोग था जब लॉकडाउन हुआ, मेरे पास कोई काम नहीं था, किसी के पास काम नहीं था, घर में बैठे थे, तो घर से उतरकर अपने इसी मोबाइल से अपने केबिन तक मैं पहुंच जाया करता। 4 से 5 बैठकर मैं ये संविधान कथा लोगों को सुनाता था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखी है, आप लोग भी उसे देख सकते हैं। संविधान एक दिन में नहीं बना है। वैसे तो ये कहा जाता है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव, तब कहा जाएगा कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन, जो आप लोगों ने रट लिया है, इतने दिन लगे। लेकिन मेरी नज़र में 2 साल 11 महीने 18 दिन संसद में हुई कार्यवाहियां, जिसमें इसको अंतिम रूप से ढांचा दिया गया, वो था। लेकिन संविधान का निर्माण 1773 से शुरू हुआ, जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब पहली बार भारत में किसी कानून की शुरुआत हुई, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आया। फिर 1784 में दोबारा से पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया। वो भी क्या था? संविधान के निर्माण के बीज थे वो। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना, भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में बना। लॉर्ड एलिजा इम्पे उसके चीफ जस्टिस बने। ये सब चीजें क्या थी? ये संविधान की प्रक्रिया थी, जो धीमे धीमे सने सने बनता चला गया और इस स्वरूप में आ गया है। मात्र उन 2 साल 11 महीने 18 दिन में नहीं बना। चूंकि आप देखोगे 1935 का जो कानून था,
जिस पर इस स्ट्रक्चर को रखा गया, वो स्ट्रक्चर भी बहुत धीमे धीमे बना। उसमें आप देखोगे कि कंटिन्यू एक्ट आ रहे हैं और उन एक्ट्स में थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म हो रहा है, उससे देश का शासन चल रहा है। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके मैक्सिमम प्रोविजंस को लिया, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? शासन करने का तरीका। जो तरीका, अभी तरीका क्या है? हम लोग वोट करते हैं किनको? एमपीस को। अपने एरिया का एमपी हमने चुना। एमपी, सारे एमपी मिलकर, जिससे मेजॉरिटी होती है, उससे एक प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये सिस्टम, ये तरीका कहलाता है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। जबकि ब्रिटेन में चल रहा था, पहले भारत का नाम ब्रिटिश भारत था, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा था, तो हम बोलते थे ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत के समय जो व्यवस्था शासन को चलाने की थी, वो कौन सी थी? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट होगी, नहीं। विधायकों के लिए आप वोट करते हैं, विधायक अपने से मुख्यमंत्री चुनते हैं। इस सिस्टम को भी क्या बोलेंगे? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप नीचे नगर निगम के पार्षद को चुनते हैं, पार्षद चेयरमैन को चुनता है या मेयर को चुनता है। यह भी सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या सिस्टम है? मतलब वी आर इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव and representatives are electing the person who will control the system। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह का सिस्टम कहलाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। यह सिस्टम जहां जहां अंग्रेज रहे वहां वहां डेवलप हुआ। जिन देशों में अंग्रेज नहीं रहे वहां दूसरे सिस्टम चल रहे हैं। उन सिस्टम से भी दुनिया के देशों का संचालन चल रहा है। अकेला ऐसा नहीं है कि भारत के सिस्टम जैसा ही सब जगह सिस्टम हो, ऐसा नहीं है। अलग सिस्टम भी है, अलग तरीके भी हैं। हम तो चूंकि इसमें रच बस गए हैं तो हमें ऐसा लगता है सब जगह दुनिया भर के देशों में ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। जैसे पड़ोसी मुल्क चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में एक दूसरी प्रणाली और है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसमें प्रेसिडेंट मालिक होता है, प्लस प्रेसिडेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ऐसे व्यवस्था डेवलप हुई, एक दिन में नहीं बनी थी, धीमे 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 डेवलप हुई। चूंकि वो सारा का सारा यूट्यूब पे संविधान कथा के नाम से है, आपको जितना समय मिलता है आप उसे देख सकते हैं। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है, और उसे आप देखते हैं तो आपको कई चीज़ों में निखार आएगा। एक तो आप ये समझ पाएंगे कि ये सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, कैसे भारत का सहयोग मिला और कैसे भारत का विरोध मिला। ऐसा नहीं था भारत ने विरोध नहीं किया था, कई जगह पर विरोध किया, तो सिस्टम में भारत के अनुरूप चेंजेस आए।
अंग्रेजों से भी लड़ते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कानून बनाओ, उसमें वो चेंज भी करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि सारा का सारा अपने हिसाब से ही करते रहे। बहुत बार आंदोलन हुए, फिर उन्होंने उसमें चेंज किया, और चेंज करते करते भारत का संविधान बना। भारत का संविधान बनना पहले शुरू हो गया था। आपको ध्यान आ रहा होगा कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा मतलब वो लोग जिन्होंने आज के वर्तमान संविधान को बनाया, उस फॉर्मेट में बनाया। अब चूंकि इतने सारे लोग एक साथ संविधान को नहीं बना सकते थे, फिर उसमें से एक कमेटी बनाई जो खास तौर से उसके ड्राफ्ट को एक स्वरूप दे, और हर बार हर रोज मीटिंग हो, उस मीटिंग में उसको रखा जाए कि देखो ऐसा हम बना रहे हैं, ये चैप्टर यहाँ रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, और कहाँ कहाँ दुनिया भर के देशों में अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, उनको संसद के पटल पर, संसद तो नहीं कहेंगे, संविधान सभा के सामने रखना था, और संविधान सभा के लोग उस पर चर्चा करते थे। वो सही है तो उसे अनुमति देते थे, और लगता था कि सही नहीं है तो उसे रिमूव भी करते थे। और इस काम को जो लोग मिलकर कर रहे थे, उन लोगों में उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। BN राव उसके वकील थे। ऐसे करके और मेंबर्स भी थे। वो मेंबर मिलकर कि ये हमारा ड्राफ्ट है, कल हम इसको रखेंगे, लोगों से पूछेंगे उनको कैसा लग रहा है, वो चर्चा कर ले। तो ऐसे कर करके, क्योंकि हमें देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट तो बना बनाया मिल गया था, क्योंकि उससे जिस पार्ट से देश पहले से चल रहा था, एक साथ उसे रिमूव करके दूसरी प्रणाली नहीं ला सकते थे, लोग परेशान हो जाते, एक साथ सिस्टम ब्रेक हो जाता, बिल्कुल नई चीज़ें कैसे लाते। तो 1935 का जो एक्ट था, उसी एक्ट को आगे बढ़ाया। उसमें विधानमंडल भी थे, संसद भी थी, सुप्रीम कोर्ट था। इसी सुप्रीम कोर्ट का नाम पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था। पहले क्या होता था? फेडरल कोर्ट होता था। और फेडरल कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट था, बाद में जब संविधान लागू हो गया, इसी को सुप्रीम कोर्ट कहा गया। इसी को क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट कहा गया। तो इससे पूर्व की ये कहानी कि कैसे अस्तित्व में आया और क्या क्या हुआ, ये सब आप संविधान कथा में पढ़िएगा। अब मैं उस चीज पे आ रहा हूं जिससे हमने अपने देश में सर्वोच्चता प्रदान की है। कोई पूछे कि इस देश में सबसे ऊंचा क्या, सबसे टॉप पे क्या है, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हमारा संविधान सबसे बड़ा है। राष्ट्रपति बड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है, संसद बड़ी नहीं है, उच्चतम न्यायालय बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा नहीं हमारे ही देश में, लगभग जिन देशों में ऐसी शासन पद्धतियां हैं, सभी जगह कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा रखना ही जरूरी होता है, अन्यथा तो सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम फेल हो जाएगा।